हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल के बारे में। हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल के जो मेन आइडिया है वो क्या है कि हमारे पास जो वेरिएशन होती है लैग्रांजियन में एट द एंड पॉइंट्स, वेरिएशन एट द एंड पॉइंट्स इन लैग्रांजियन इज ज़ीरो। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वो क्या होगा? वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स इन लैग्रांजियन वो क्या होती है? ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? हैमिल्टन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? हैमिल्टन प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। हैमिल्टन हैमिल्टन प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे किससे? फ्रॉम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से हम हैमिल्टन प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है? इसको हम प्रूव को स्टार्ट करते हैं। तो बाय डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास? वो होता है एफ आई माइनस एम आई आर आई का डबल डॉट, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? डेल्टा आर आई। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास होता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और एट द एंड हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो देखें, इसको सबसे पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एफ आई डेल्टा आर आई, एक टर्म बन गई, माइनस एम आई आर डबल डॉट आई डेल्टा आर आई, ये दूसरी टर्म बन गई। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। हमने इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और वापस इसमें पुट करनी है। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? एफ आई डेल्टा आर आई। ठीक है, ये जो डेल्टा आर आई है मेरे पास, डेल्टा आर आई, इसकी वैल्यू अपनी क्या होती है? इसकी अपनी वैल्यू होती है हमारे पास पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे डेल्टा क्यू जे, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू अभी हम सारी यहाँ पर लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एफ आई इसी तरह आ जाएगा, साथ कितना आ जाएगा? पार्शियल आर आई पार्शियल क्यू जे डेल्टा क्यू जे हो गया। अब मेरे पास ये जो सारी टर्म है, ये टर्म, इसको हम क्या कहते हैं? जनरलाइज फोर्स कहते हैं। और इसको हम शो किससे करते हैं? ये हमारे पास होती है क्यू, इसे क्या कहते हैं? पार्शियल आर आई और पार्शियल क्यू जे, और साथ में आता है एफ आई। तो ये सारा हमारे पास जनरलाइज फोर्स होती है। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू जे और साथ में डेल्टा क्यू जे। तो ये हमारे पास क्या आ गई? जनरलाइज फोर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई फर्स्ट टर्म की। इसे मैं कह देता हूँ 2। ठीक है, इसे कह दिया 2। अब हम क्या करना है? सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म की हमने निकाल ली। अब सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं? एक कंसीडर करते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव लें, किसका डेरिवेटिव लें? एम आई आर आई डॉट और डेल्टा आर आई। ठीक है, मतलब इन दोनों चीज़ों का हम क्या लें? प्रोडक्ट अगर रूल लगाएं इन पे तो क्या बनता है हमारे पास? फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव वो कितना आ जाएगा? एम आई आर आई, पहले सिंगल डॉट था, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डबल डॉट हो जाएगा, और ये साथ में डेल्टा आर आई उसी तरह आ जाएगा प्लस। अब इसका डेरिवेटिव और ये वैसे आ जाएगा तो क्या आएगा? एम आई और आर आई डॉट और डी ओवर डी टी डेल्टा आर आई। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हमें ये वाली, हमने असल में इसकी सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करनी। सेकंड टर्म हमारे पास ये बन गई है यहाँ पर। तो हम इसको एक साइड पे रखते हैं और इन दोनों को एक साइड पे कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा एम आई आर डबल डॉट डेल्टा आर आई। ठीक है, ये बन गया। और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा डी ओवर डी टी एम आर आई डॉट डेल्टा आर आई। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। और ये सारी टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो माइनस एम आई आर डॉट, अब ये देखें, ये हमने ये जो डेल्टा और डी है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इसको अंदर लिख सकते हैं और इसको बाहर लिख सकते हैं। तो ये मैं क्या लिख दूंगा, ये पहले तो ये सारी टर्म इस तरफ चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये डेल्टा को बाहर लिख दिया और डी और डी टी को मैंने अंदर लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? आर आई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम आर का डबल डॉट आई डेल्टा आर आई। ये बन गया, इज इक्वल टू यहाँ डी ओवर डी टी एम आई आर आई डॉट डेल्टा आर आई, ये वैसे ही माइनस एम आई आर आई डॉट डेल्टा, और ये देखें अभी ये आर आई का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये आर आई इसको भी मैंने डॉट में लिख दिया। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे जो मेरे पास है इतनी टर्म ये वाली, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और वापस इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे कि अगर मैं ले लूँ डॉट प्रोडक्ट किसकी, आर आई डॉट की, और ठीक है इन दोनों की प्रोडक्ट ले लूँ तो वो किसकी इक्वल आएगी? वो मेरे पास आएगी इसके प्रोडक्ट आर डॉट स्क्वेयर के। ठीक है, ये स्केलर एक बन जाएगी, अभी दोनों वेक्टर्स थे। तो अब मैं अगर दोनों साइड पे डेल्टा ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा आर डॉट का स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह आ जाएगी। अब इस पे अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड के साथ डेल्टा आ जाएगा, प्लस फिर सेकंड सेम और फर्स्ट के साथ डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा आर डॉट स्क्वेयर। ठीक है, वो वैसी आ जाएगी। अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगी, 2 टाइम्स आर आई डॉट और डेल्टा आर आई डॉट, और इधर कितना आ गया? डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वेयर। अब ये 2 इधर लाके डिवाइड करवा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर आई डॉट और डेल्टा आर आई डॉट। ठीक है, वो किसकी इक्वल आ जाएगी? ये इक्वल आ जाएगी हाफ डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वेयर इसके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली इसकी, जो इतनी टर्म हमने फाइंड करनी थी वो वैल्यू फाइंड कर ली। ये वैल्यू हम क्या करेंगे? 3 में यूज़ करते हैं। तो क्या 3 क्या बन जाएगी? यहाँ लिख देते हैं कि यूज़ इन 3। तो ये क्या बन जाएगी? 3 बिकम्स, देखिए ये हो जाएगी एम आई आर आई डबल डॉट और डेल्टा आर आई, ये बन गई, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? डी ओवर डी टी एम आई आर आई डॉट डेल्टा आर आई, ये सारी टर्म तो वैसे ही माइनस, यहाँ एम आई पहले से था और बाकी टर्म की जगह मैं यहाँ इसकी वैल्यू यूज़ करूँगा तो वो क्या है? हाफ डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, अगर मैं यहीं ऊपर बताऊँ तो ये मेरे पास कितना बन रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी डेल्टा टी वो किसके इक्वल होता है? हाफ एम आई और आर आई डॉट का स्क्वेयर इस टर्म के। तो इसकी वैल्यू सारी कितनी आ गई? डेल्टा टी। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये सारी टर्म वैसे ही आ जाएगी, आर आई डबल डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है, इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एम आई आर आई डॉट डेल्टा आर आई माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? डेल्टा टी। ये सारी टर्म हमारे पास किसकी इक्वल होती है? डेल्टा डब्ल्यू के। इधर ये माइनस है, इधर लाके प्लस कर देंगे तो ये इस तरह हो जाएगी, और ये किसकी इक्वल आ गई दोनों? डी ओवर डी टी एम आई आर आई
डॉट और डेल्टा आर आई इसके। अब यहाँ पे डेरिवेटिव है दोनों साइड पे, अगर जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब इस दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, तो मेरे पास जो टर्म है वो क्या बनी है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितनी बनी है टर्म, डी ओवर डी टी एम आई आर आई डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है, ये बन गई। अब इसको हमने जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेग्रल t1 से t2 डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी डी टी, और इधर क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी m1 आर आई डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है, ये आ गई डी टी। अब यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटेग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म मेरे पास वैसे ही आ जाएगी, और इधर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एम आई और आर आई डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है। और इसकी लगी हमारे पास यहाँ लिमिट आर से R1, R2 से R1। जब लिमिटिंग वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आ जाएगा, डेल्टा आर आई T2 माइनस डेल्टा आर आई T1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंड पॉइंट्स पे चेंज, तो वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल ये सारी टाइम क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़ीरो। तो जो इंटेग्रल आएगा T1 से T2 डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी डी टी, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो टर्म बची, इस टर्म में अब हमने क्या करना है, जो है डेल्टा डब्ल्यू उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, क्यू डॉट डेल्टा स्मॉल क्यू जे, ठीक है, ये टर्म होती है। तो ये यहाँ पे जब यूज़ करेंगे T1 से T2, अंदर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी उसी तरह आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, क्यू जे डेल्टा क्यू जे डी ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है इसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्रल फॉर्म, इंटेग्रल फॉर्म कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, और जनरल फॉर्म ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल, ठीक है। हैमिल्टन प्रिंसिपल की जनरल फॉर्म भी होगी हमारे पास। अब इसको हमने कैसे यूज़ करना है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे और नॉन कंजर्वेटिव के लिए अलग से यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल हम चेक करते हैं कंजर्वेटिव के लिए। तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम उसके लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये वैसे रहेगा। तो देखें क्यू जे जनरलाइज फोर्स, इसको मैंने बताया था, तो ये क्या आती है, पार्शल आर और आर आई क्यू जे, ये होती है। तो देखें जैसे कि हम जानते हैं एफ आई जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, माइनस डेल वी के। तो ये जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू जे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी आर आई और क्यू जे, ये बन गया। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो माइनस डेल वी है उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, इस तरह, पार्शल वी और पार्शल आर आई, और साथ में इसके इधर ऊपर पार्शल आर आई है और साथ में क्यू जे है, ये दोनों कैंसिल, तो ये कितना बन गया, पार्शल वी ओवर पार्शल क्यू जे, ठीक है। अब इन दोनों साइड पे क्यू जे से मल्टीप्लाई इधर भी, और इधर भी क्या कर देंगे, डेल्टा क्यू जे से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो मेरे पास वैल्यू बचेगी डेल्टा क्यू जे की, वो कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास सारी वैल्यू क्या बन रही है, याद देखें हमने फिर स्टार्ट में क्या लिया था, डेल्टा आर आई को हमने कैसे लिखा था, पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू जे और डेल्टा क्यू जे,
इस तरीके से लिखा था, तो अभी हमारे पास अगर यही टर्म वापस बन रही है तो उसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे v में है तो हम कैसे लिखेंगे v, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। इसको हम वापस यूज़ करेंगे, इसको हम क्या देते हैं 4 क्या देते हैं, 4 में वापस यूज़ करेंगे यूजिंग इन 4, ठीक है, 4 में दोबारा यूज़ करेंगे तो अभी क्या बनेगा मेरे पास, ये वैल्यू इंटेग्रल डेल्टा टी, वैसे ही इसकी वैल्यू कितनी आ गई, और ये यहाँ पे माइनस था, इधर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस, इधर भी माइनस, और यहाँ और इधर भी, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा v d/dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, t1 से t2, मैंने पार्शियल बाहर निकाल लिया, अंदर कितना रह गया t माइनस v इज इक्वल टू 0, पार्शियल इंटेग्रल से बाहर इंटेग्रल t1 से t2, अंदर कितना आ गया t माइनस v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास t माइनस वी जो होता है ये किसके इक्वल होता है, l के, लैग्रांजियन के इक्वल होता है, तो वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा t1 से t2, यहाँ आ जाएगा l का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है जी, हमने प्रूव कर लिया, ये हमारे पास होता है हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो हमने डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके हैमिल्टन प्रिंसिपल प्रूव कर दिया।